दोस्तों, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। मां सरस्वती की आराधना के लिए ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। ज्ञान, विवेक, बुद्धि, वाणी, विद्या और सभी कलाओं की प्राप्ति करने हेतु मां सरस्वती की आराधना की जाती है। मां सरस्वती की महिमा अपरंपार है। ऋग्वेद में उनके बारे में बताया गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्व जिनीवती धीना मणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में यह हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और समझ है उसका आधार माता सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस होता है। उपनिषद में उद्धृत कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य आदि जीवों की रचना की, लेकिन अपनी रचना से वे खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर नीरवता छाई रहती है, ध्वनि की कमी महसूस होती है। इस समस्या के निवारण के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करना शुरू कर दिया। इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर विष्णु जी ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन पर मां भगवती दुर्गा तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा और विष्णु जी ने उन्हें इस कमी को दूर करने की विनती की। आदि शक्ति दुर्गा माता मान गई और उनके शरीर से श्वेत वर्णीय भारी तेज उत्पन्न हुआ। वो एक दिव्य चतुर्भुजा स्त्री के रूप में बदल गया। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। उन्होंने वीणा की तार छेड़ी, उसके मधुर गुंजन से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवा चलने से सरसराहट होने लगी, वेद मंत्र गूंजने लगे और तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उस देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी की, पार्वती शिव जी की, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति श्री दुर्गा अंतर्धान हो गई। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से इस दिन को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जीवन में बुद्धि, ज्ञान, कला, हर हुनर हर कोई पाना चाहता है। हर काम में सफलता देती है हमारी वाणी। मधुर वाणी से कार्य बन जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। मन की हर भावना वाणी से ही प्रकट होती है। हर विजय की वो कारक होती है जो हर व्यक्ति पाना चाहेगा। और उसी लिए ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की आराधना का विशेष महत्व है, क्योंकि हर कोई चाहता है कला जीवन में सफलता मिले, उत्तम वाणी से अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बने, शिक्षा में सफलता मिले, अपने ज्ञान की, बुद्धि की हर तरफ सराहना हो। इन सब को पाने के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन किए गए मां सरस्वती के पूजन से कला, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, छात्र, कलाकार, तंत्रज्ञ हर किसी को चाहिए कि उनकी बात हर कोई माने, उनकी बातों का प्रभाव पड़े, वाणी में अद्भुत क्षमता आ जाए। जब हम बात करें तो सुनने वाला मोहित हो, और ये सभी तभी प्राप्त हो सकता है जब मां सरस्वती की कृपा हमें मिले। तो इस बसंत पंचमी का स्वर्ण अवसर हाथ से जाने ना दें। मां सरस्वती की विधि विधान से आराधना जरूर करें, उनके मंत्र, स्तोत्र आदि का उच्चारण करें। और इसी हेतु हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बसंत पंचमी से जुड़ी हर बात, इस तिथि के प्रारंभ और समापन का समय, पूजन के शुभ मुहूर्त का समय, पूजा विधि क्या होगी और कुछ खास उपाय जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
दोस्तों 25 जनवरी के दिन पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर 12:34 पर और तिथि का समापन हो रहा है 26 जनवरी की सुबह 10:28 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल बसंत पंचमी 26 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय है 26 जनवरी को सुबह 7:12 से दोपहर 12:34 तक। राहु काल है 1:54 से 3:14 तक। राहु काल में पूजन आरंभ ना करें। अगर आप इस काल से पहले पूजन कार्य आरंभ कर चुके हैं तो रुके नहीं, उसे संपन्न करें। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। स्नानोपरांत स्वच्छ धुले पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। मां सरस्वती के पूजन में अलग से चौकी लगाकर पीले वस्त्र पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं, या अगर घर के मंदिर में ही मां विराजित है तो वहां पर भी आप पूजन कर सकते हैं। कई घरों में मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति नहीं होती है, तो ऐसे में आप कोई भी धार्मिक पुस्तक रखकर उसका पूजन करें। मां सरस्वती का रूप मानकर किसी भी धार्मिक पुस्तक की पूजा कर सकते हैं। छात्र अपनी ही किताब का पूजन करें। देवी मां सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, हल्दी और श्वेत चंदन से तिलक करें, उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें। भोग में पीले मीठे चावल का भोग अर्पित करें, इसे बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी पीली मीठी वस्तु का जैसे बेसन के लड्डू, पीले फल आदि का भी भोग आप लगा सकते हैं। फिर सभी परिवारजनों के साथ प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन पीले रंग का खास महत्व है। ये शुभता, सात्विकता, सकारात्मकता लाता है। पूजन के बाद आप मां के सामने आसन लगाकर बैठ जाएं और मां सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें। मां सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। यह बहुत छोटा मंत्र है। आप आसानी से कम समय में अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक जपेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर माँ बाप यही चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनकी बुद्धि तीव्र हो, वो जीवन में तरक्की करें, और इसके लिए वे बच्चों को अच्छे संस्कार दिलाते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व में चमत्कारी रूप से बेहतरी के लिए ये उपाय जरूर करें। मानो आप अपने बच्चे की जिह्वा पर मां सरस्वती को विराजमान कर रहे हैं। इस उपाय के लिए चाहिए होगा शहद, चांदी की कटोरी और सोने का छोटा सा तार। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो पीतल या स्टील की कटोरी लें। सोने का तार ना हो तो कुशा की जड़ का उपयोग करें या फिर अनार की लकड़ी लें। इस दिन के सरस्वती पूजन के पश्चात अपने बच्चे को घर के मंदिर के सामने बिठाएं। उस कटोरी में शहद डालें। बाएं हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढक दें। फिर अपने मन में 108 बार ऐम बीज मंत्र का जाप करें। इससे ये शहद अभिमंत्रित हो जाएगा। इस अभिमंत्रित शहद से आपको अपने बच्चे की जिह्वा पर यानी जीभ पर मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है, यानी आपको ऐम लिखना है। सोने की तार, कुशा की जड़ या अनार की लकड़ी शहद में डुबाकर उससे बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती के बीज मंत्र ऐम को लिखें। लिखते समय मंत्र जाप चालू रखें। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उससे भी जाप करवाएं। ये उपाय बहुत ही अद्भुत है। बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से ये मुक्ति दिलाता है। वाणी से संबंधित हर समस्या, जैसे अगर बच्चे को बोलने की समस्या है, हकलाने की समस्या है, या जैसे हम कहते हैं किसी की जीभ मोटी है तो साफ नहीं बोल पाता है, ऐसी हर मुश्किल को दूर करने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इससे मां सरस्वती का वास बच्चे की जिह्वा पर हो जाता है। बच्चे की वाणी में सुधार या बेहतरी आती है, याददाश्त मजबूत हो जाती है, शिक्षा में उसको सफलता प्राप्त होती है। मां सरस्वती के पूजन से बुद्धि और ज्ञान का वरदान मिलता है। संगीत, कला, विज्ञान और शिल्प कला आदि में कुशलता मिलती है। सुस्ती, आलस्य और अज्ञानता दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर मां सरस्वती की कृपा हो जाए उसके लिए इस जगत में कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है। जिसकी जिह्वा पर मां सरस्वती का वास होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। इस बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा में करें मोरपंख का ये उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। दोस्तों, मोरपंख को धर्मशास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोरपंख जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत होता है उससे कई ज्यादा ये प्रभावशाली होता है।
मोरपंख में देवी देवताओं का, नवग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोरपंख का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बार बसंत पंचमी के ही दिन मां सरस्वती का पूजन किया था। तभी से बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन में मोरपंख को जरूर शामिल किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपटन लगाएं। फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें। अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोंछें। फिर मां सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, मां को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद मां सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन का माथे पर तिलक लगाएं। मां को सफेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर मां सरस्वती को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं। आप बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद मां सरस्वती को एक मोरपंख अर्पित करें। इस मोरपंख पर आप हल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ाकर मोरपंख का पूजन करें। मोरपंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला का जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को मां सरस्वती से कहें और फिर मोरपंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयासों के अनुरूप फल प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छानुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती है, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में, साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है। नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है। सभी बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा मोरपंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है, उसे हर काम में तकदीर का साथ मिलता है। अपनी जेब में या डायरी में मोरपंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप मां सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोरपंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषयक हर समस्या दूर हो जाएगी, अड़चनें दूर होकर व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम की दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख लगाएं। इससे रुके कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। दोस्तों, आपके घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े, क्लेश कलह होते रहते हैं, परिवारजनों की आपस में नहीं बनती, तो समझ जाएं आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंगल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन में किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, कार्य में मन नहीं लगना, ये सभी नकारात्मक शक्ति का वास होने के ही लक्षण हैं। बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियों से निजात पाने के लिए मां सरस्वती को अर्पित किए हुए मोरपंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नजर पड़े। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं, जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देखें। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है।
मोरपंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मकता बढ़ाता है। ये मोरपंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। अगर घर में कोई वास्तुदोष होने की आशंका है तो उससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोरपंख लगा दें। मोरपंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वास्तुदोष दूर हो जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपनी बही या किताब में मोरपंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि कुशाग्र होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। दोस्तों, अब तक हमने बताया कि बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए। अब जानिए इस दिन क्या करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। इनको भूलकर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी को भूलकर भी काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो सफेद रंग के कपड़े पहन ले, किसी लाइट कलर के पहन ले, लेकिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। आप जानते ही होंगे हमारे धर्मशास्त्रों में काले रंग को अशुभता का प्रतीक माना जाता है, हल्के रंगों को शुभ माना जाता है। केशरी, लाल, पीला ये सब शुभ रंग माने जाते हैं, तो त्योहार पर हमेशा उचित कपड़े ही पहने। इस दिन आपको सात्विकता बरतनी है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूलकर भी मांसाहार ना करें। मदिरा आदि नशे की चीजों से दूर रहें। इस दिन स्नानोपरांत पूजा करने के बाद ही सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज का खाने में इस्तेमाल ना करें। सात्विक भोजन करने से हमारा तन और मन दोनों सात्विक हो जाते हैं। सात्विक शरीर पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ये दिन अच्छी चीजों की शुरुआत करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो हो सके तो इस दिन प्रण लेकर आप तामसिक चीजों को हमेशा के लिए छोड़ दें, ताकि मां सरस्वती की कृपा हमेशा के लिए आप पर बनी रहे। दोस्तों, मां सरस्वती वाणी की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से मधुर वाणी प्राप्त होती है। इस दिन शब्दों का बहुत ही महत्व है, तो इस दिन अपने वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें। ना किसी से लड़ाई झगड़ा करें, ना किसी को अपशब्द कहें। कोई कटु परिस्थिति आ जाए तो मौन रखना बेहतर है। इस दिन क्लेश कलह होने से पितरों को कष्ट पहुंचता है, पितरु नाराज हो जाते हैं, तो इस दिन क्लेश कलह से बचें। इस दिन घर में शांति का माहौल रहे, खुशियों का माहौल रहे। बसंत पंचमी के दिन स्नान करने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए। अगर शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं तो अलग बात है, फिर भी हाथ मुंह धोकर आप स्वच्छ रह ही सकते हैं। अन्यथा स्नानादि के बाद मां सरस्वती की पूजा करके उसके बाद ही कुछ खाएं, ताकि मां सरस्वती का आशीष आप पर बना रहे। बसंत पंचमी का पर्व प्रकृति की सुंदरता से जुड़ा है। यह पर्व प्रकृति में परिवर्तन का संकेत माना जाता है और इस दिन प्रकृति में बसंत ऋतु की शुरुआत पूरी छा जाती है। इसलिए इस दिन भूल से भी पेड़ पौधों को काटना या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस बसंत पंचमी पर इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये दिन आपके लिए बहुत अधिक शुभता लाएगा, आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा।